तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं, ये प्रेशर का स्विच है, हाई प्रेशर स्विच है। आप लोग देख सकते हैं इसमें नोक है। अगर जो है हाई प्रेशर पे ये क्या करता है, हमारा जो चिलर होता है उसको ऑफ करता है। जब हाई प्रेशर, एक लिमिट से ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो ये सेफ्टी के लिए है। ये जो है हीटर रहता है इसमें, तो हीटर एक यूज किया जाता है कि जो ऑयल होता है उसको गर्म रखने के लिए। जब चालू आप लोग देख सकते हैं तो ये साइड से आप लोग देख सकते हैं, ये जो है सेल है, सेल जो है ऊपर वाला भाग है, तो सेल में पानी आ रहा है। तो यहाँ से आप लोग देखें उस साइड से जो है, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से जो है हमारा क्या है, रेफ्रिजरेंट आ रहा है और पानी जो है इधर से जा रहा है। तो ये एक दूसरे का अपोजिट जाएगा। और मैं बताया कि क्या है, कंप्रेसर है, तो उसके लिए ये जो है स्टार डेल्टा स्टार्टर आप लोग देख सकते हैं यूज किया जा रहा है। स्टार डेल्टा स्टार्टर के थ्रू इसको ऑन किया जाता है। ये मेन इनकॉमर आप लोग देख सकते हैं फ्यूज के थ्रू है। और यहाँ पे स्टार्ट एक्चुअली में सोलेनाइड वाल्व होता है, तो कहीं कहीं पे 3 भी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये लोडिंग अनलोडिंग इसका नाम से ही आप लोग को पता चल जाता है क्या करता है। हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है डकिंग का चिलर है, ये मैके चिलर है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इस चिलर में जो है कौन कौन सा इक्विपमेंट लगा हुआ है, कितना इक्विपमेंट, किस इक्विपमेंट का कौन सा काम होता है। मैं फुल डिटेल से इसका प्रोसेस वगैरह जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग को कहीं भी अगर जाते हैं तो किसी भी चिलर में क्या जो इक्विपमेंट होता है, किसके लिए होता है, कैसे उसको पहचान सकते हैं, कौन सा इक्विपमेंट का कौन सा काम है, मैं फुल डिटेल से बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो सबसे पहले जो है ये जो है, अगर आप लोग देखेंगे तो एयर कूल्ड चिलर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है कि एयर कूल्ड चिलर लगाया हुआ है। ये कंडेंसर देख सकते हैं, एयर के थ्रू जो है इसमें क्या होता है कि जो कूलिंग का प्रोसेस होता है, जो रेफ्रिजरेंट को ठंडा हम लोग करते हैं वो एयर के थ्रू करते हैं। वाटर में क्या होता है, पानी के थ्रू करते हैं। तो ये जो है एयर कूल्ड चिलर है। तो दोनों में ये अंतर होता है और जो प्रोसेस होता है सेम होता है। थोड़ा बहुत जो है आप लोग को उसमें इक्विपमेंट कम ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। तो हर चिलर में अगर आप लोग जाते हैं एयर कूल्ड चिलर में ही, तो अलग अलग कंपनी का जो चिलर होता है उसमें जो है इक्विपमेंट जो होता है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा लगा रहता है और लोकेशन थोड़ा बहुत जो है चेंज हो जाता है। लेकिन आप लोग को एक आइडिया हो जाएगा कि जो मैके का चिलर है या किसी भी कंपनी का चिलर है, अगर उसमें आप लोग देखेंगे तो ईजिली समझ सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ जो है हम लोग देखेंगे इसका मेन पार्ट जो है क्या क्या होता है। तो मेन पार्ट जो है आप लोग देखेंगे, ये जो है कंप्रेशर है, स्क्रू कंप्रेशर है। पहला ये हमारा इक्विपमेंट हो गया। दूसरा अगर आप लोग देखेंगे तो कंडेंसर है, तो कंडेंसर ये हो गया। फिर तीसरा क्या होता है, इवोपरेटर होता है और एक्सटेंशन वाल्व होता है, वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो इवोपरेटर अगर आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग देख सकते हैं इवोपरेटर है। ये जो है इसमें जो है पानी हमारा जो है ठंडा होता है। और ये जो है एक्सपेंशन वाल आप लोग देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेंशन वाल है। कहीं पे अगर आप लोग जाते हैं तो थर्मल एक्सपेंशन वाल भी मिल जाएगा। तो आप लोग को एक्सटेंशन वाल जो है अलग अलग टाइप को मिल जाता है। तो मोस्टली अगर बड़ा बड़ा चिलर वगैरह जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्सटेंशन वाल लगा रहता है। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, इसका कंप्रेसर जो है, इसका जो है यहाँ से जो है हमारा जो स्टार्टिंग होता है वैसे हम लोग देखेंगे। तो ये जो है अगर आप लोग देखेंगे, हम लोग इसमें जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पाइपलाइन वगैरह जो है लगा हुआ है, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट है वो भी मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखेंगे तो 2 कंप्रेसर यहाँ पे इस साइड में लगा हुआ है, एक ये साइड में लगा हुआ है और इसके जस्ट एक बाजू में आप लोग देखेंगे ये लगा हुआ है। तो 2 कंप्रेसर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और एक कंप्रेसर जो है यहाँ पे, यानी इसमें 3 कंप्रेसर लगा हुआ है। कहीं कहीं पे जाएंगे आप लोग तो 2 ही कंप्रेसर मिल जाएगा, ये एक ही कंप्रेसर मिल जाएगा। तो लोड के हिसाब से कैपेसिटी जो होता है टीआर के हिसाब से जो है कंप्रेसर लगा रहता है। ये कंप्रेसर का कितना कैपेसिटी है उसी के हिसाब से जो है क्या होता है कि चिलर का कैपेसिटी निकाला जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक जो है ये 100 टीआर का है, तो 3 लगा हुआ है, तो ये चिलर का जो कैपेसिटी हो जाएगा 3 टीआर होगा। तो वैसे जो है इसका कैपेसिटी रहता है। जो हम लोग जो है कंप्रेसर का टीआर जो होता है उसी से क्या करते हैं, चिलर का टीआर निकाल लेते हैं, देख के पता चल जाता है। तो सबसे पहले जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये इवोपरेटर है। तो यहाँ पे इवोपरेटर से क्या होता है कि जो कूलिंग प्रोसेस होता है, ये साइक्लिंग जो होता है, यहाँ से हमारा गैस जो है गर्म होने के बाद आता है कहाँ पे, कंप्रेसर में। यहाँ से हम लोग देखेंगे, फिर जो है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा लास्ट तक का प्रोसेस। तो हम लोग देखेंगे यहाँ से जो गैस है ये जो है कंप्रेसर में आता है। तो कंप्रेसर में क्या होता है, कंप्रेसर ये आप लोग देख लिए स्क्रू टाइप का कंप्रेसर है। तो कंप्रेसर का मेन काम क्या होता है कि ये क्या करता है, गैस को सिंपली कंप्रेस करता है, जिससे क्या होता है टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज होने में हेल्प मिलता है। यानी ये गैस को जब कंप्रेस करता है, आप लोग को पता होगा कि गैस को अगर हम लोग ज़्यादा कंप्रेस करेंगे तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ जाएगा। तो दोनों बढ़ाने का हम लोग का मेन बेसिक काम क्या होता है कि इसलिए हम लोग यूज करते हैं कंप्रेसर और टेम्परेचर को इसलिए बढ़ाते हैं ताकि हमारा कूलिंग का जो प्रोसेस है अच्छा से हो, यानी रेफ्रिजरेंट जो है वो हमारा अच्छा से कूलिंग हो। एक्चुअली में क्या होता है कि जो हम लोग यहाँ पे पानी ठंडा करते हैं वो रेफ्रिजरेंट हमारा ठंडा ज़्यादा गर्म नहीं होता है, लेकिन जो है हम लोग उसको ज़्यादा गर्म करके
करके भेजते हैं, क्योंकि हम लोग को क्या करना होता है कि हीट का एक्सचेंज कराना होता है। ये कंडेंसर आप लोग देख सकते हैं। तो कंडेंसर यहाँ पे क्या होता है, हीट का एक्सचेंज होता है। तो जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है, जो हमारा एनवायरनमेंट का, उससे जो है हमारा अगर ये इवेपोरेटर से जो हमारा निकलेगा टेम्परेचर अगर ज़्यादा गर्म जाएगा तभी जो है यहाँ पे कूलिंग होगा। अगर नहीं होगा तो हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, तो रेफ्रिजरेंट हमारा ठंडा नहीं होगा। ये जो है सुपर हीटेड होना चाहिए। तो इसीलिए कंप्रेसर का यूज किया जाता है। कंप्रेसर का बेसिकली काम क्या है, ये हमारा जितना भी इसमें इक्विपमेंट लगा हुआ है ये इसका सेफ्टी के लिए है। जो कंप्रेसर है उसका सेफ्टी के लिए इसमें हम लोग बेसिक से क्या करते हैं, इसका काम ही क्या होता है कि जो टेम्परेचर है प्रेशर को इंक्रीज करना, जितना हम लोग को चाहिए, जितना हम लोग सुपर हीटेड बना सकते हैं, यानी एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है उससे ज़्यादा हो जाएगा तो कूलिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो वो इस पर जो है मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को देखेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। तो बेसिकली ये आप लोग देख लिए यहाँ पे। तो बेसिकली जो है यहाँ से जो है अगर आप लोग देखेंगे तीन जो है आप लोग देख सकते हैं, तीनों कंप्रेसर का अलग अलग जो है पाइपलाइन है। इवेपोरेटर एक है, तीन कंप्रेसर है, तीनों का जो है सक्शन आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एक जो है बटरफ्लाई वाल लगा हुआ है, हम लोग इसको जितना चाहे उतना कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें जो है यहाँ से हमारा रेफ्रिजरेंट आप लोग देख सकते हैं, ये फुल्ली ओपन है। इसको हम लोग ऑपरेट करते हैं, यहाँ पे एक पिन रहता है, इसको दबा के हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट होगा तो हम लोग इसको बंद भी कर सकते हैं। फिर यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो सक्शन का प्रेशर मेजर करने के लिए हम लोग इसको जो है PLC SCADA के थ्रू क्या करते हैं, BMS SCADA में हम लोग इसको रीड करते हैं, या कंट्रोलर में हमारा जो है इसका वैल्यू जाता है। तो प्रेशर के लिए और टेम्परेचर के लिए आप लोग देख सकते हैं दोनों के लिए सेंसर लगा हुआ है। ट्रांसड्यूसर है, जो हमारा प्रेशर होता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या करता है, कन्वर्ट करके हम लोग को 4 to 20 मिलीएम्प्स या 0 to 10 वोल्ट या 0 to 5 वोल्ट में देता है। जो वैल्यू हमारा कंट्रोलर होता है उसमें दिखाता है, या BMS SCADA में हम लोग इसको देख सकते हैं। और ये जो है टेम्परेचर का सेंसर है, टेम्परेचर हम लोग को यहाँ से मिलता है। फिर यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है मोटर को सप्लाई देने के लिए यहाँ पे जो है ये क्या है, बॉक्स है हमारा, यहाँ पे मोटर का कनेक्शन जाता है। और ये जितना भी हमारा सप्लाई वगैरह जो जाता है 4 to 20 मिलीएम्प्स वगैरह होता है, या 4 to 20 जितना भी इक्विपमेंट होता है सप्लाई हमारा यहीं से जो है जाता है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ से जो है चला गया है पूरा मोटर में। यहाँ पे जो है टर्मिनल, इसके अंदर क्या है, मोटर आता है। मोटर ही क्या करता है कि ये स्क्रू कंप्रेसर जो होता है इसमें जो है रोटर लगा रहता है। रोटर जो है वो घूमता है, तो उसको घुमाने के लिए क्या होता है, मोटर का यूज किया जाता है। रोटर का काम क्या होता है कि जो प्रेशर टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करना, उसी से होकर रोटर के थ्रू ही क्या होता है, उससे पास होता है जब हमारा जो रेफ्रिजरेंट, तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है। इसलिए इस पर जो है ऑलरेडी मैं एक वीडियो बनाया हूँ, कैसे काम करता है, इसके पार्ट के बारे में भी बनाया हूँ, इसके अंदर कौन कौन सा पार्ट होता है, कैसे जो है इसका असेंबलिंग होता है। मैं ऑलरेडी फुल वीडियो इस पर बनाया हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप लोग को जो है और डिटेल से पता चले। तो ये चीज़ आप लोग को पता चल गया। अब हम लोग इसमें देखेंगे सेफ्टी डिवाइस वगैरह जो है लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है हीटर है, ये जो हीटर जो है कंप्रेसर में लगा रहता है। आयल जो होता है इसमें हम लोग यूज करते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो रोटर होता है इसमें बेयरिंग वगैरह जो है लगा रहता है, डालते हैं हम लोग, ताकि जो है उसमें क्या हो कि प्रॉपर जो है मूविंग पार्ट इसमें लगा रहता है। तो उसमें क्या हो कि वो डैमेज ना हो, जो फ्रिक्शन के सेफ्टी के लिए जो है हमारा घिसाव ना हो, जो बेयरिंग वगैरह है अगर उसमें आयल नहीं रहेगा, ऐसे घूमेगा तो क्या हो जाएगा, वो डैमेज हो जाता है, सील वगैरह जो होता है। तो इसके लिए जो है क्या होता है, आयल यूज किया जाता है। प्रॉपर क्या है, फ्रिक्शन जो हमारा रहता है जो मूविंग के लिए ये यूज किया जाता है, सिंपल सा है। तो आयल को गर्म करने के लिए अगर आयल का टेम्परेचर जो है अगर कम हो जाता है, वो जम जाता है, तो क्या होगा, हमारा कंप्रेसर जो है बराबर काम नहीं करेगा। तो उसको गर्म करने के लिए जब हमारा जो है कंप्रेसर, अगर आप लोग देखेंगे ये अभी बंद है, तो ये क्या करता है, गर्म करता है। ये जो है हीटर रहता है इसमें, तो हीटर एक यूज किया जाता है कि जो आयल होता है उसको गर्म रखने के लिए। जब चालू रहता है तो ऑटोमेटिक जो है उस टाइम में क्या होता है, हीटर बंद रहता है तो आयल उस टाइम में गर्म हो जाता है। जब चलने लगता है हमारा चिलर तो उस टाइम में गर्म हो जाता है, वहीं जो है बंद होता है तो हीटर चालू हो जाता है। ये सिंपल सा आप लोग को पता चल गया होगा। फिर आगे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं, ये प्रेशर का स्विच है, हाई प्रेशर स्विच है। आप लोग देख सकते हैं इसमें नोक है। अगर जो है हाई प्रेशर पे ये क्या करता है, हमारा जो चिलर होता है उसको ऑफ़ करता है। जब हाई प्रेशर, एक लिमिट से ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, तो ये सेफ्टी के लिए है कि जब जो है हमारा कंप्रेसर जो है हाई प्रेशर पे चलने लगे या प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो उस टाइम में ट्रिप हो जाए, नहीं तो ये जो है ब्लास्ट हो जाएगा। इसके लिए यूज किया जाता है हाई प्रेशर जो स्विच, कट ऑफ इसको कर सकते हैं, कट ऑफ स्विच होता है और ये जो है ट्रिप हो जाता है। तो अगर नॉर्मल हो जाता है, हमारा कंडेंसर वगैरह सही है, तो ये जो है हम लोग यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है। तो ये आप लोग को दिखा है यहाँ पे
फिर आगे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक दो इसमें लोडिंग जो है, लोडिंग अनलोडिंग वाल है। ये एक्चुअली में सोलेनाइड वाल होता है, तो कहीं कहीं पे 3 भी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये लोडिंग अनलोडिंग, इसका नाम से ही आप लोग को पता चल जाता है क्या करता है, कंप्रेसर को जो हमारा बिल्डिंग में जितना डिमांड होता है, कितना टेम्परेचर पे हमको जो है पानी को ठंडा करना है, उसी के हिसाब से ये क्या करता है, वाल्व होता है जो ओपन क्लोज होता है, जिससे क्या होता है जितना हम लोग सेट पॉइंट रखते हैं उसी पे ये क्या करता है, काम करता है, जिससे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग को जो है यहाँ से रेफ्रिजरेंट पास हो जाता है, यानी कंडेंसर में चला जाता है ठंडा करने के लिए। अगर ज़्यादा डिमांड है तो ज़्यादा जाएगा, कम अगर डिमांड है तो कम जाएगा। तो सिंपल सा ये आप लोग को यहाँ पे दिख गया। और इसमें जो है आप लोग को दिखा है ये क्या है, हमारा सक्शन है, यहाँ से जो है सक्शन होता है। फिर ऊपर जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये डिस्चार्ज है, यानी ये जो है यहाँ से कंडेंसर में जाता है। कंप्रेसर से क्या होता है, रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में जाता है। यहाँ पे हम लोग हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, कंडेंसर में भेजते हैं ठंडा करने के लिए, रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने के लिए। ये सर्विस वाला है, आप लोग देख सकते हैं। इसको हम लोग ओपन क्लोज कर सकते हैं, इसमें गैस चार्ज वगैरह भी कर सकते हैं। और जो हमारा अगर कुछ इशू है तो इसको ओपन हम लोग क्लोज कर सकते हैं। यहाँ से जो है और आप लोग देखेंगे कहाँ पे जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ये एक टैंक आप लोगों को दिख रहा होगा, दोनों का अलग अलग टैंक है। मैं अलग से जो टैंक है उसको भी दिखाता हूँ नज़दीक से। ये क्या है, हमारा आयल सेपरेटर है। ये एक टैंक होता है आयल को सेपरेट करने के लिए, सिंपल सा। इसमें आप लोग को पता है कि आयल इसमें जाता है, मैं आगे जो है उसको दिखाऊंगा। और जो है इसमें अगर आप लोग देखें, यहाँ पे एक हाई प्रेशर स्विच है, इसका जस्ट अपोजिट साइड में भी एक हाई प्रेशर स्विच रहता है। फिर ये जो है अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है हाई प्रेशर का ट्रांसड्यूसर है, आप लोग देख सकते हैं। मैं आगे जो है दिखाता हूँ दूसरा जो कंप्रेसर है उसमें। जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे हाई प्रेशर का ट्रांसड्यूसर है, तो यहाँ से जो है हम लोग जो हाई प्रेशर जो होता है उसका ट्रांसड्यूसर है, तो यहाँ से हम लोग इसका जो है प्रेशर मेज़र कर सकते हैं, यानी हाई प्रेशर कितना जा रहा है उसका है। और वहीं जो है यहाँ पे एक स्विच है, आप लोग देख सकते हैं हाई प्रेशर स्विच। सेम मैं आप लोग को बताया कि अपोजिट साइड में एक ये आप लोग देखें इस साइड में, और एक जो है इसका जस्ट ऊपर है। तो दो जो है इसमें लगा हुआ है, कहीं कहीं पे जो है एक ही लगा रहता है। हाई प्रेशर स्विच ये क्या करता है, हमारा चिलर को कट ऑफ करता है। ये हाई प्रेशर ट्रांसड्यूसर है, ये क्या करता है, जो रेफ्रिजरेंट होता है उसका प्रेशर को मेज़र करता है। सिंपली जो है इसका ये काम होता है। मैं आप लोगों को क्लियर दिखाऊंगा, यहाँ पे जो है क्लियर दिखेगा, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। इसमें जो है अगर आप लोग देखें तो ये एक प्रेशर का आप लोग देख लिए। फिर यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये क्या है, आयल प्रेशर का जो है ट्रांसड्यूसर है, जो आयल को मेज़र करता है। सिंपली आप लोग ये देख लिए। तो कंप्रेसर में आप लोग को मोस्टली अगर आप लोग कहीं जाते हैं तो क्या क्या मिल सकता है, हाई प्रेशर का आप लोग को स्विच मिल सकता है, हाई प्रेशर जो है ट्रांसड्यूसर मिल सकता है, और सोलेनाइड वाल आप लोग को लोडिंग अनलोडिंग मिल सकता है। और जो है वहाँ पे आप लोग को जो आयल टेम्परेचर और प्रेशर का ट्रांसड्यूसर मिल सकता है। आयल का जो टेम्परेचर सेंसर रहेगा और आयल का जो है ट्रांसड्यूसर आप लोग को मिल जाएगा। और जो रेफ्रिजरेंट है उसका हाई प्रेशर का जो है एक मेजर करने के लिए ट्रांसड्यूसर मिल जाता है। ये आप लोग को इसमें दिख गया। अब जो है अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से मैं आप लोग को ऑलरेडी बताया जो डिस्चार्ज हो रहा है, तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ये जो है टैंक है, ये एक अलग जो है कंप्रेसर है इसका है, क्योंकि यहाँ पे सेपरेट जो है स्पेस है, वहाँ पे दो था तो स्पेस नहीं था। तो आप लोग यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं ये सप्लाई जो जा रहा है, आप लोग देखेंगे ऊपर इसमें जा रहा है, ये जो है आयल सेपरेटर में जा रहा है। यहाँ से आप लोग देखें दो लोडिंग अनलोडिंग यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे वैसे आप लोग देखेंगे एक जो है यहाँ से जा रहा है, अगर दोनों ओपन होगा तो एक यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जा रहा है, यानी दोनों वाल ओपन होगा। एक इसके लिए है और एक जो है इसके लिए है, दो यहाँ पे वाल अलग अलग है। कहीं कहीं पे क्या होता है कि डिस्चार्ज लाइन जो है एक ही होता है कंप्रेसर से, और जो उसका डिजाइनिंग होता है अलग होता है। सोलेनाइड वाल भी लगा रहता है, लेकिन वो जो है ओपन क्लोज होता है, इंटरनली होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे सेपरेट डाला हुआ है। तो कंप्रेसर जो होता है उसका डिजाइनिंग पे डिपेंड करता है, लोड पे डिपेंड करता है। तो अलग अलग कंपनी का थोड़ा सा आप लोग को चेंज मिलेगा। सिंपल सा आप लोग पहचान सकते हैं, आप लोग को सर्विस वाल जरूर मिलेगा जो हमारा डिस्चार्ज लाइन होगा उसमें। तो यहाँ से दोनों के लिए आप लोग देख लिए, और दोनों जो है आप लोग देख सकते हैं ये जो है यहाँ से जो है आयल सेपरेटर में जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आयल सेपरेटर से जो है आप लोग देखेंगे ये ऊपर जा रहा है। इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं हाई प्रेशर ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है। इसमें अगर ज़्यादा जो है हमारा प्रेशर जा रहा है तो ये भी हमारा मेजर करता है, प्रेशर जो होता है इसमें कितना जा रहा है उसके लिए है। इसमें जो है आयल सेपरेटर पे अलग से मैं वीडियो बनाया हूँ फुल डिटेल में, अगर आप लोग को वो वीडियो देखना है तो ईजिली देख सकते हैं। इसमें भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। आयल सेपरेटर में आप लोग देखेंगे तो सिंपल
सिंपल सा यहाँ से जो है क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेंट इसमें जो है जाएगा हमारा। तो रेफ्रिजरेंट जो है क्या होगा कि इसमें अगर आयल होगा तो नीचे आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, और ऊपर यहाँ से जो है डिस्चार्ज हो गया। अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है हमारा कंडेंसर में जा रहा है। इसमें 3 कंडेंसर आप लोग देखेंगे, 1 2 3, तीनों जो है कंप्रेसर के लिए अलग अलग कंडेंसर है और अलग अलग तीनों कंप्रेसर है, इवोपरेटर सेम है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं एक कंडेंसर में ये चला जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। फिर दूसरा कंडेंसर में आप लोग देखें वहाँ से जो है देखेंगे तो 2 जो है वो अलग अलग दोनों कंडेंसर में जा रहा है। तो ये यहाँ पे आयल सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए क्या होता है कि जब है कि कंप्रेसर में जब जो प्रेशर जो है और टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जब ये जो है ये स्पीड पे चलता है, लोड पे चलता है, तो इसमें क्या होता है कुछ आयल जो होता है वो हमारा रेफ्रिजरेंट जो होता है उसके साथ जो है चला जाता है। तो उसी को सेपरेट करने के लिए आयल सेपरेटर यूज किया जाता है। सिंपल सा इसमें से जो आप लोग को पता होगा कि रेफ्रिजरेंट जो थोड़ा हल्का होता है और जो हमारा आयल होता है वो नीचे यहाँ से क्या होता है भारी होता है, धीरे धीरे नीचे चला आता है। ये एक छन्नी टाइप का होता है, यहाँ से आयल नीचे इजीली निकल जाता है, आ जाता है। फिर यहाँ से रिटर्न अगर आप लोग देखेंगे नीचे से ये जो है वापस कहाँ पे आ रहा है, अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे नीचे, और ये जो है यहाँ पे फिर आयल जो होता है यहाँ से जो है हमारा कंप्रेसर में रिकवर हो जाता है। इसलिए हम लोग इसको रिकवर जो है कर लेते हैं। तो सिंपल सा ये आप लोग को पता चल गया होगा कि ये आयल जो है कैसे आ रहा है। वहीं जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे कंप्रेसर में एक जो है पतला ट्यूब आया हुआ है, जस्ट आप लोग ये डिस्चार्ज में है और कंप्रेसर में ही आप लोग देख सकते हैं एक ट्यूब आया हुआ है। तो ये ट्यूब जो है अगर आप लोग देखेंगे इसमें ये पाइप में एक जो है सोलेनॉइड वाल, ये सोलेनॉइड वाल है। तो ये क्या है लिक्विड इंजेक्टर जो है लाइन है, इसमें क्या होता है कि हम लोग लिक्विड डालते हैं। तो क्या होता है कि जब कंप्रेसर जो होता है हमारा हाई लोड पे यानी फुल लोड पे जब चलता है तो इसमें जो है क्या होता है कि जब डिस्चार्ज टेम्परेचर जो है हाई हो जाता है, यानी जब लोड इस पर फुल रहेगा और जो हमारा जो ये इवोपरेटर है इसमें से जो है अगर टेम्परेचर ज़्यादा आएगा तो क्या होगा, और जब हम लोग उसको कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ता है। तो एक लिमिट से ज़्यादा जो है अगर लोड ज़्यादा रहेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो उस टेम्परेचर को कम करने के लिए इसमें क्या किया जाता है लिक्विड डाला जाता है। यानी ये लिक्विड जो है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कहाँ से कनेक्टेड होगा। यहाँ से जो है आप लोग को मैं दिखाता हूँ, ये सोलेनॉइड वाल के थ्रू अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो है 3 ट्यूब लगा हुआ है, ये तीनों जो है यहाँ पे जा रहा है। तो ये अगर आप लोग देखेंगे ये लिक्विड लाइन है जो कंडेंसर से हमारा रेफ्रिजरेंट आ रहा है, उसके बाद में ये ड्रायर फिल्टर जो है आप लोग देख सकते हैं लगा हुआ है जो, और यहाँ से इसी में से आप लोग देखेंगे एक जो है ये एक्सपेंशन वाल के थ्रू क्या है इवोपरेटर में आप लोग देख सकते हैं एंट्री हो रहा है। जो रेफ्रिजरेंट जो होता है हमारा इवोपरेटर में जाके हीट का एक्सचेंज होता है, यहीं से होता है, आगे मैं आप लोग को बताऊँगा। तो उससे पहले जो है आप लोग देख सकते हैं ये ट्यूब लगा हुआ है, इसमें तीनों में जितना भी हमारा कंप्रेसर है तीनों में लगा हुआ है। अगर 2 कंप्रेसर रहेगा दोनों में लगा रहेगा, हर जगह जो है थोड़ा बहुत चेंज रहता है, कहीं कहीं पे ये नहीं लगा रहता है, अलग जो है सिस्टम इकोनोमाइज़र वगैरह जो है लगा रहता है, या हमारा जो है फ्लैश टैंक वगैरह जो है अलग अलग चिलर में अलग अलग यूज किया जाता है। पूरा जो है ये इसी काम के लिए यूज किया जाता है। इकोनोमाइज़र फ्लैश टैंक वगैरह जो है सिर्फ जो है ये हमारा जो एफिशिएंसी वगैरह का और जो है टेम्परेचर जो है मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। तो यही लाइन आप लोग देख सकते हैं जा रहा है पूरा कंप्रेसर में, और ये कंप्रेसर से आप लोग देख सकते हैं ऊपर से डाला जा रहा है। तो ये लाइन जो है आप लोग देखें कहाँ जा रहा था कि लिक्विड लाइन में, यानी ये लिक्विड इंजेक्टर, इसका नाम से ही पता चल जाता है कि हम लोग इसमें रेफ्रिजरेंट को जो ठंडा रेफ्रिजरेंट होता है जो हमारा इवोपरेटर में जाने के लिए रेडी होता है एक्सटेंशन वाल्व के जस्ट पहले लगाते हैं। इसमें एक्सटेंशन वाल्व भी लगा रहता है कहीं कहीं पे, लेकिन यहाँ पे जो है सोलेनॉइड वाल्व है। तो जब जो है क्या होगा कि हम लोग एक टेम्परेचर सेट पॉइंट रखते हैं, उस टेम्परेचर सेट पॉइंट से ज़्यादा जो है अगर इसमें क्या होगा कि टेम्परेचर आने लगेगा, जब लिमिट जो है बढ़ जाएगा तो उस टाइम में ये सोलेनॉइड वाल्व ओपन हो जाएगा। इसमें जो है क्या होगा हमारा लिक्विड जो होगा ठंडा वो मिक्स हो जाएगा। उस टाइम में क्या हो जाएगा टेम्परेचर जो है हमारा 5 से 6 सेल्सियस डिग्री जो होता है कम हो जाता है, जिससे क्या होता है कि यहाँ से जो लिमिट होता है टेम्परेचर का वो कम हो जाएगा, जिससे कंडेंसर जो है ईजिली इसको क्या कर सकता है हमारा एफिशिएंसी दे सकता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ठंडा कर सकता है। तो बेसिकली ये आप लोग को पता चला होगा कि टेम्परेचर जब ज़्यादा बढ़ जाता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है, इसमें हम लोग कुछ ठंडा लिक्विड रेफ्रिजरेंट डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा एफिशिएंसी भी बना रहता है, हमारा टेम्परेचर इसका इंक्रीज नहीं होता है, जिससे हमारा सेफ्टी भी बना रहता है। तो आप लोग को ये काम इसके बारे में पता चल गया होगा, ये लिक्विड लाइन आप लोग को पता चल गया होगा। इसी में जो कुछ और अगला जो है इसमें कुछ इक्विपमेंट वगैरह जो है वो भी हम लोग देख लेंगे। जो हमारा आयल जो टैंक है, आयल सेपरेटर जो है इसमें देखेंगे, फिर जो है मैं आप लोग को आगे जितना भी प्रोसेस है पूरा बताऊंगा। अगर आप लोग देखेंगे तो ये आयल लेवल के लिए आप लोग देख सकते हैं ये साइड ग्लास है। तो ये
जो है हम लोग देखते रहते हैं, अगर जो है लेवल कम हो जाता है इसमें, अगर जो है ऑयल का लेवल कम हो जाता है तो क्या होता है इसमें जो है क्या होता है लेवल स्विच लगा रहता है, जो हमारा चिलर होता है उसको ट्रिप करा देता है, ये चालू करने नहीं देता है। मैं आप लोग को दूसरा साइड से दिखाता हूँ। क्या होता है इसमें एक स्विच रहता है, जैसे हमारा जो है एक लेवल से नीचे आ जाता है तो अलार्म देने लगता है, फिर बाद में ट्रिप हो जाता है, क्योंकि बिना ऑयल का हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कंप्रेसर को नहीं चला सकते हैं, हमारा डैमेज हो जाएगा। इसके लिए अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो है एक लेवल का स्विच लगा हुआ है, जो है ट्रिप करा देता है। एक लेवल से लो लेवल हो जाएगा तो स्विच हो जाए ऑफ हो जाएगा, क्योंकि कंप्रेसर में हमारा ऑयल रहना चाहिए। तो इसके लिए जो है आप लोग वो देख लिए। अभी जो है आगे हम लोग कंप्रेसर के बाद क्या देखेंगे, कंडेंसर देखेंगे। कंडेंसर से रेफ्रिजरेंट कैसे आ रहा है, कंडेंसर का काम क्या होता है, मैं आप लोग को भी दिखा देता हूँ। अगर आप लोग देखेंगे ये कंडेंसर का मेन जो है इसमें रेफ्रिजरेंट जो है जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं मोटा वाला जो पाइप है, और ये जो है पतला, आप लोग यहाँ पे देखेंगे पतला वाला जो पाइप है ठंडा होने के बाद आ रहा है। इसमें क्या होता है पतला पतला ट्यूब होता है, एक साइड से जो है रेफ्रिजरेंट जाता है और दूसरे साइड से वापस आ जाता है। इसमें फ़ैन लगा रहता है, फ़ैन जो है इस पर स्प्रे होता है, तो ये क्या करता है स्प्रे होने के बाद में हमारा जो है रेफ्रिजरेंट जो है ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद में वापस जो है आ जाता है और वो रेफ्रिजरेंट में जाता है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे हाई प्रेशर सेफ्टी स्विच है, ये जो है वाल है, सॉरी ये हाई प्रेशर सेफ्टी वाल है। तो क्या होगा जब प्रेशर जो होगा एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा हमारा, अगर ये जो है रेफ्रिजरेंट जो है ज़्यादा इसमें प्रेशर हो जाता है, तो अगर जो है यहाँ पे सेफ्टी वाल ऑलरेडी सेफ्टी जो है प्रेशर स्विच लगा हुआ है कट ऑफ करने के लिए, अगर वो भी काम नहीं करता है तो एक लिमिट से ज़्यादा है, सेट पॉइंट हम लोग रखते हैं, उससे ज़्यादा जाएगा तो ये फट जाता है और यहाँ से रेफ्रिजरेंट ज़्यादा हो जाता है। ये भी जो है हमारा कंप्रेसर जो है उसका सेफ्टी के लिए ये यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख लिए ये मेन लाइन और पतला लाइन जो है, अगर आप लोग देखेंगे तो ये ट्यूब आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं ये पतला, इसमें से जो है आप लोग देखेंगे निकला हुआ है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है लिक्विड लाइन का भी एक क्या है एक सर्विस वाल है। फिर ये ड्रायर फिल्टर या ड्रायर कोर इसको कहा जाता है, आप लोग देख सकते जो है मॉइस्चर से सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है, कि जो मॉइस्चर होता है यहाँ पे जो है एनवायरनमेंट में अगर कुछ मॉइस्चर है, कूलिंग के प्रोसेस में क्या होता है कुछ मॉइस्चर वगैरह हो जाता है, तो मॉइस्चर जो है हमारा रेफ्रिजरेंट में ना जाए, ताकि हमारा जो इवेपोरेटर है वो डैमेज ना हो, हमारा जो कंप्रेसर है डैमेज ना हो, तो उसी के सेफ्टी के लिए ये यूज किया जाता है। तो कंडेंसर भी अगर आप लोग देखेंगे तो ये ट्यूब है, आप लोग देख सकते हैं। तो सिंपल सा मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया क्या होता है कि इसमें क्या होता है, मैं आप लोगों को ऊपर भी दिखा देता हूँ। इसमें सिंपल सा क्या होता है पतला पतला ट्यूब होता है जिस पे हवा का स्प्रे होता है, ऊपर जो है फ़ैन है, फ़ैन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है फ़ैन है, और ये फ़ैन जो है लोड के हिसाब से क्या होता है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो है इसका डीबी लगा हुआ है, तो ये लोड के हिसाब से जितना भी फ़ैन होता है ये जो है ऑन ऑफ होता रहता है। कंडेंसर आप लोग देख सकते हैं, ये इसमें पतला पतला ट्यूब रहता है, तो ये जो है पूरा फुल्ली जो है आप लोग देख सकते हैं रेडिएटर जैसा है, तो इसमें कूलिंग का प्रोसेस होता है। ये जो है क्या होता है कि ट्यूब टाइप का हीट एक्सचेंजर होता है, जो क्या करता है कि एयर से हमारा जो है रेफ्रिजरेंट को ठंडा करता है। सिंपल सा है, ये ट्यूब टाइप का हीट एक्सचेंजर होता है। ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया हूँ इस पर कि हीट एक्सचेंजर कितने टाइप का होता है, ट्यूब टाइप, और ये काम कैसे करता है, ट्यूब टाइप का जो हीट एक्सचेंजर है कैसे काम करता है, कैसे इसका प्रोसेस होता है। तो उस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो इसलिए आप लोग को और ज़्यादा समझ में आएगा। फिल्टर से आगे का प्रोसेस मैं आप लोग बता देता हूँ। ये जो है ड्रायर फिल्टर है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है आप लोग को मैं बताया कंप्रेसर में जा रहा है, बुलेट पर जो है कंप्रेसर चलता है उसके लिए है। और इसी में से अगर आप लोग देखेंगे एक साइड ग्लास है, तो इसमें लिक्विड हम लोग देख सकते हैं रेफ्रिजरेंट, अगर इसका कलर चेंज है यानी उसका मॉइस्चर है। जब ये रनिंग रहेगा तो इसमें आप लोग को साइड ग्लास में दिखेगा कि रेफ्रिजरेंट का कलर कैसे है। तो वो यहाँ से जो है अगर आप लोग देखेंगे ये इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेंशन वाल है, ये जो है हमारा क्या करता है कंट्रोल करता है किसका, जो हमारा जो रेफ्रिजरेंट है उसका फ्लो को रेगुलेट करता है। जितना हम लोग सेट पॉइंट रखते हैं उसी के हिसाब से ये ओपन क्लोज होता है। तो जितना हम लोग सेट पॉइंट रखेंगे अगर उतना हमारा जो है इसमें रेफ्रिजरेंट जो है उसका अगर हीट का एक्सचेंज प्रॉपर हो जा रहा है, हम लोग अगर सेट पॉइंट रखेंगे 7 डिग्री सेल्सियस अगर मान लीजिए रखते हैं, पानी हम लोग को ठंडा करना है, तो उतना जो है ये मेंटेन करेगा, उसी के हिसाब से ये मॉड्यूलेट होता है, ओपन क्लोज होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेंशन वाल आप लोग देख सकते हैं, सिंपल सा तीनों के लिए अलग अलग जो है इसमें लगा हुआ है। तो ये जाने के बाद में क्या होता है, ये प्रोसेस इवेपोरेटर में होता है। तो इवेपोरेटर भी जो है आप लोग को अलग अलग टाइप को देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें क्या है, रेफ्रिजरेंट क्या है कि इसका ट्यूब में जा रहा है और सेल में इसका पानी है। तो ये जो है DX टाइप का है। अगर आप लोग कहीं भी जाते हैं तो इसमें
अलग से मैं वीडियो बनाया हूँ कि DX टाइप और फ्लडेड टाइप, दो टाइप का आप लोगों को मोस्टली मिल जाता है। तो ट्यूब में यहाँ पे जा रहा है, तो ये क्या है हमारा DX टाइप है, और जो सेल है यानी इसमें ट्यूब है, और अंदर ये ऊपर जो है ये सेल है, इसमें पानी है। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कैसे आप लोग पहचान सकते हैं। इसमें जो है DX टाइप है, मैं आप लोग को आगे दिखाता हूँ कि इसमें पानी जो है इसका ट्यूब में साइड से आ रहा है, दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो पानी जो है यहाँ पे एंट्री हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये साइड से आप लोग देख सकते हैं, ये जो है सेल है, सेल जो है ऊपर वाला भाग है, तो सेल में पानी आ रहा है। तो यहाँ से आप लोग देखें उस साइड से जो है, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से जो है हमारा क्या है रेफ्रिजरेंट आ रहा है, और पानी जो है इधर से जा रहा है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट जाएगा, और इसमें ट्यूब होता है, सेल जो होता है इसमें क्या होता है ट्यूब होता है। जैसे मैं आप लोगों को दिखाया वहाँ जो है ट्यूब आ रहा है, वो तो पतला पतला इसमें ट्यूब जो है उसमें रेफ्रिजरेंट घूमता है, और पानी यहाँ से जो है इस सेल के अंदर रहता है। तो यहाँ से ये सर्कुलेशन करके यहाँ से आउट हो जाता है। तो ये DX टाइप का है। अगर फ्लडेड टाइप का होगा तो उसमें उल्टा होगा, पानी जो होगा हमारा डायरेक्ट जहाँ पे आप लोग देखें वहाँ पे जो हमारा ट्यूब है पानी आएगा, और यहाँ से जो है कहीं से भी हम लोग सेल में क्या करते हैं कि रेफ्रिजरेंट डालते हैं। तो ये अलग अलग टाइप का होता है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो एक सेंसर लगा हुआ है कि कितना पानी जो है हमारा ठंडा है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। फिर यहाँ से आप लोग देख सकते हैं आउट जो है कितना जा रहा है, यानी बिल्डिंग में कितना जो है हमारा टेम्परेचर पे जो है पानी जा रहा है। सिंपल सा ये आप लोग को देखा। फिर यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये फ्लो स्विच है। तो फ्लो स्विच जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप लोग कहीं भी जाते हैं तो ये रिटर्न लाइन में लगा रहता है। क्या होता है रिटर्न लाइन में लगा रहता है। तो चिलर को स्टार्ट करने के लिए क्या होना चाहिए कि जो है पानी इसमें अवेलेबल होना चाहिए। तो वहीं जो है पानी इसमें है कि नहीं है, पंप हमारा रनिंग है कि नहीं है, तो उसी को जो है ये दिखाता है। अगर फ्लो रहेगा तो हमारा चिलर स्टार्ट होगा, अगर फ्लो बंद हो जाएगा तो हमारा चिलर ऑफ हो जाएगा। ये भी क्या है एक सेफ्टी है। अगर कहीं भी अगर आप लोग जाते हैं तो सबसे पहले जो है आप लोग को चेक करना पड़ेगा कि हमारा चिलर जो है स्टार्ट करने से पहले उसमें पानी है कि नहीं है, उसका में आयल जो है वो गर्म है कि नहीं है। तो ये चीज़ बेसिक होता है, आप लोग को प्रोसेस चेक करना पड़ेगा। फिर आप लोग वाल वगैरह जो है पूरा ओपन है कि नहीं। अगर वाल ओपन नहीं रहेगा तो ये हमारा फ्लो स्विच जो है एक्टिवेट नहीं होगा। एक्टिवेट नहीं होगा तो प्रेशर जो है नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा जो है चिलर स्टार्ट ही नहीं होगा। अगर किसी भी कारण से अगर पंप बंद हो जाता है तो फ्लो स्विच जो हमारा जो है बंद हो जाएगा। यानी ये पहले जो है क्या होता है इसमें सिंपल सा क्या होता है एक नॉब होता है, आके सट जाता है, ये NONC बनाता है। सिंपल सा मान लीजिए यहाँ पे है, अगर पानी इसमें फ्लो इस साइड जाएगा तो ये आके यहाँ पे नॉब रहेगा, उसमें सट जाएगा तो हमारा सप्लाई मिलेगा। अगर जो है फ्लो नहीं जाएगा तो ये ऐसे एक स्प्रिंग टाइप का होता है। तो यहाँ से जो है हम लोग सेफ्टी लेते हैं ताकि जो है इसमें फ्लो रहे तभी चिलर चले, फ्लो नहीं रहे तो नहीं चले। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना प्रेशर से पानी जा रहा है। तो ये है इसमें जो है बहुत से, अगर आप लोग चिलर में जाएंगे तो कहीं बटरफ्लाई वाल है, गेट वाल है लगा रहता है, तो वो सब भी हम लोग को जो है चालू करने से पहले चेक करना पड़ता है। तो सप्लाई और रिटर्न, मान लीजिए ये जो है यहाँ पे जो है क्या है रिटर्न है, यानी हमारा बिल्डिंग से आ रहा है, और ये बिल्डिंग में जा रहा है सप्लाई है। तो ये आप लोग को कहीं भी अगर आप लोग जाते हैं तो ये सप्लाई लाइन में लगा रहता है, यानी हम लोग जो है जो सप्लाई पानी जो है ठंडा करके भेजते हैं उसी में ये लगा रहता है। तो आप लोग को देख के पता चल जाएगा। वैसे जो है आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक जो है MOB लगा है, मोटराइज ऑपरेट वाल है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये भी हम लोग को देखना पड़ता है कि ओपन है कि क्लोज है। ये अगर ओपन नहीं रहेगा तो सर्कुलेशन नहीं होगा, या गेट वाल है या बटरफ्लाई वाल है, कोई भी वाल है हम लोग को क्या है पूरा चेक करना पड़ता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए यहाँ पे जो है आप लोग देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये DRV लगा हुआ है। यहाँ पे जो है गेट वाल आप लोग देख सकते हैं दो लगा हुआ है, और ये एयर वेंट है। अगर एयर लग वगैरह हो जाता है एयर को रिमूव करने के लिए लगा रहता है। यहाँ पे जो है एक स्टेनर लगा हुआ है कि इसमें जो है कुछ कचरा वगैरह जो है अगर आता है तो ये सब चीज़ नॉर्मली आप लोग को पाइपलाइन में मिल जाता है। इसमें जो है आप लोग को कहीं भी जाएंगे तो जनरली ये सब इक्विपमेंट मिलेगा, वाल वगैरह जो है। तो ये सब चेक करना पड़ता है स्टार्ट करने के लिए, उसका भी अलग से प्रोसेस होता है, आप लोग को ये जो है पता होना चाहिए। तो सिंपल आगे जो है मैं आप लोग को इसका जो है पैनल है उसको भी दिखा देता हूं, ताकि आप लोगों को पैनल के बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए। तो ये जो है अगर आप लोग देखेंगे पैनल है, तो यहाँ से हम लोग इसको खोल लेंगे, और यहाँ पे इसका कंट्रोलर वगैरह जो है अगर आप लोग देखेंगे तो लगा रहता है। इसमें कंट्रोलर आप लोग देख सकते हैं, ये इमरजेंसी हम लोग इसको ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं लोकल में रिमोट में, ये अगर हम लोग EMS SCADA से या किसी हमारा पुश बटन है या कुछ है वहाँ से स्टार्ट स्टॉप करते हैं तो रिमोट में डाल सकते हैं। ये लोकल के लिए है, हम लोग कहीं से भी कोई
कंट्रोलर से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं दूर से कहीं जगह से। तो इसके लिए है इधर रखेंगे तो रिमोट हो जाएगा, इधर है तो लोकल हम लोग को स्टार्ट स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा आप लोग को मिल गया ये कंप्रेसर का 1 2 3। अगर जो भी हमारा कंप्रेसर इसमें है अगर उसको हम लोग ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो ऑन ऑफ कर सकते हैं, सिंपल सा है। और ये जो है आप लोग देख सकते हैं ऑन का है, और ये जो है अप डाउन का एंटर का है। इसमें पैरामीटर वगैरह आप लोग देख सकते हैं। अगर प्रोग्रामिंग करना है, सेट पॉइंट चेंज करना है, ये पूरा हम लोग यहाँ से रीडिंग वगैरह जो है पूरा देख सकते हैं। तो ये जो है मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा इसके बारे में कि इसका जो है इसमें सेटिंग वगैरह जो है कैसे किया जाता है, कैसे इसमें जो है प्रोग्राम वगैरह जो है हम लोग देख सकते हैं। इस पर फुल डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इसका कंट्रोलर है। जितना भी हमारा इसमें सेंसर वगैरह था, जो भी हमारा इनपुट आउटपुट जो मॉड्यूल है आप लोग देख सकते हैं। ये जो है जितना भी इक्विपमेंट है आप लोग देख सकते हैं, ये कंट्रोलर है। ये जो है हमारा जितना भी उसमें आप लोग देखें DI AO AI जितना भी है हमारा इसी में कंट्रोल होता है। वहीं जो है ये हमारा कंट्रोल करता है, या हम लोग BMS SCADA से कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें जो है अगर आप लोग देखेंगे तो 3 जो है आप लोग को मैं बताया कि क्या है कंप्रेसर है। तो उसके लिए ये जो है स्टार डेल्टा स्टार्टर आप लोग देख सकते हैं यूज किया जा रहा है। स्टार डेल्टा स्टार्टर के थ्रू इसको ऑन किया जाता है। ये मेन इनकॉमर आप लोग देख सकते हैं फ्यूज के थ्रू है। और यहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाया गया है, कैसे काम करता है इस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ स्टार डेल्टा स्टार्टर पे। और ये जो है हमारा कंडेंसर का फ़ैन जो है आप लोग देख सकते हैं 6 जो है एक के लिए है, 6 एक के लिए है, 18 इसमें फ़ैन लगा हुआ है। तो 6 दूसरा साइड में मिलेगा, मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 6 है तो 18 है। वैसे आप लोग देखें 3 कंप्रेसर के लिए आप लोग देख सकते हैं एक यहाँ पे जो है स्टार डेल्टा स्टार्टर बना हुआ है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे फ्यूज है तो ये स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए लगा हुआ है। पावर का सप्लाई अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से आ रहा है, और ये बस बार के थ्रू आप लोग देख सकते हैं तीनों में कनेक्टेड है। आप लोग यहाँ पे एक देख सकते हैं ये पावर का है। कंट्रोलिंग जो है आप लोग को मैं दिखाया वहाँ पे है। ये जो है पूरा आप लोग देख सकते हैं कंडेंसर फैन का है, एक फैन का 6 है तो 18 है उसके लिए। और रिले वगैरह जो है आप लोग देख सकते हैं यही जो है हम लोग स्टार्ट स्टॉप करते हैं, या स्टेटस वगैरह जो होता है इसी से हम लोग को मिलता है। तो सिंपल सा इसमें आप लोग देख लिए। और यहाँ पे ट्रांसफार्मर है आप लोग देख सकते हैं, कंट्रोलिंग के लिए यूज किया जा रहा है ट्रांसफार्मर। तो ये चिलर में इनबिल्ट रहता है सिंपल सा। तो इसमें जो है आप लोग को पूरा जो है इक्विपमेंट दिख गया। और ये बेसिक आप लोग को मैं बता दिया, इसमें जो भी इक्विपमेंट था ये जो है कैसे ऑपरेट किया जाता है मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो है चिलर होता है उसमें जो है कौन कौन सा इक्विपमेंट लगा रहता है, कैसे कौन काम करता है, अलग अलग कंपनी का जो चिलर है मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ। एक इक्विपमेंट पे भी मैं वीडियो बनाया हूँ। तो आप लोग चिलर के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप लोग मेरे और जितना भी वीडियो है उसको देखिए, ताकि आप लोग को कोई डाउट भी होगा तो क्लियर हो जाएगा और आप लोग को ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो जाएगा, डिटेल में पता चल जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोगों के पास टाइम पर पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।